पावर डिवीजन सोर्सेज के मुताबिक जून 2023 में पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड 28,000 मेगावाट थी, जबकि प्रोडक्शन सिर्फ 21,484 मेगावाट की हो रही थी, यानी 6500 मेगावाट से ज्यादा का शॉर्टफॉल था। ये शॉर्टफॉल सप्लाई के मुताबिक कम ज्यादा होता रहता है और अक्सर शहरियों को लंबे दौरानिए की लोड शेडिंग का सामना रहता है। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2022-2023 के मुताबिक मुल्क में सिर्फ 28.6% तवानाई हाइड्रल जराए यानी डैम से हासिल की जा रही थी, जबकि 46.2% तवानाई थर्मल सोर्सेज से हासिल हो रही थी। वीडियो डायरीज की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। पाकिस्तान को हर साल ही सैलाबी सूरत हाल का सामना रहता है, जिसका मुल्की इकोनॉमी को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। 2022 में आने वाले सैलाब से पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हुआ। सैलाब इसलिए आते हैं कि फ्लडिंग सीजन के दौरान पानी को जखीरा करने के लिए डैम्स मौजूद नहीं होते। ये पानी जो पाकिस्तान की खुश्क साली और ज़राअत के लिए कारआमद हो सकता है, वो ज़ाया हो जाता है। पाकिस्तान में पानी स्टोर करने के लिए मंगला और तरबेला डैम के अलावा और कोई डैम मौजूद नहीं था। इन डैम्स की तकमील के बाद पाकिस्तान की पानी स्टोर करने की कैपेसिटी कुल 16 मिलियन एकड़ फीट तक थी, जो अब डैम्स में मिट्टी गारा जमा होने की वजह से 13.68 मिलियन एकड़ फीट तक रह गई है। महंगी बिजली और वाटर स्टोरेज के मसाइल से निपटने के लिए पाकिस्तान में इस वक्त कई प्रोजेक्ट्स ज़ेरे तमीर हैं, जिनमें दयामिर भाषा डैम, मोहम्मद डैम और दासू हाइड्रो पावर जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। इन प्रोजेक्ट्स की तकमील से मुल्क की पानी स्टोरेज करने की सलाहियत तकरीबन 11 मिलियन एकड़ फीट से ज्यादा हो जाएगी। इसके अलावा 10,000 मेगावाट से जायद ग्रीन रीन्यूएबल माहौल दोस्त और सस्ती बिजली भी पैदा होगी। इससे जाहिर है कि 2030 तक मुल्क में 60% तवानाई की ज़रूरियात रीन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी से पूरा करने के टारगेट की राह हमवार होगी और पानी स्टोरेज करने की कैपेसिटी भी खातिर ख्वाह हो जाएगी। आज हम आपके लिए दासू डैम प्रोजेक्ट के बारे में वीडियो लेकर पेश हुए हैं। ये डैम दरियाए सिंध पर ज़ेरे तमीर दयामिर भाषा डैम से 74 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम पर है और ये वो मुकाम है जहां दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर वर्किंग जारी है। ये डैम तरबेला डैम से 240 किलोमीटर अपस्ट्रीम खैबर पख्तूनख्वा में तामीर किया जा रहा है। तजवीज़ करदा डिजाइन के मुताबिक ये डैम भी RCC होगा। दासू डैम की मेन वाल की ऊंचाई 242 मीटर होगी। दासू डैम वैसे तो दयामिर भाषा डैम के बरक्स इसका मकसद वाटर स्टोरेज नहीं है, लेकिन फिर भी इस डैम के रिजर्वेयर में 1.4 मिलियन एकड़ फीट पानी स्टोर हो सकेगा। याद रहे कि दयामिर भाषा डैम की पानी स्टोर करने की कैपेसिटी 8.1 मिलियन एकड़ फीट होगी। यहाँ आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये भी बताते चलें के स्ट्रक्चर के मुताबिक दासू डैम से बिजली पैदा करना क्योंकि असल फोकस है, लिहाजा दासू डैम से सालाना बिजली पैदा करने की सलाहियत 21,485 गीगावाट होगी, जो कि तरबेला की सालाना 17,395 गीगावाट से भी ज्यादा होगी। यहाँ तक कि 2026 में तरबेला डैम की 5वीं एक्सटेंशन मुकम्मल होने के बाद भी तरबेला की ये पैदावार 19,205 गीगावाट होगी, जो दासू डैम से तब भी कम होगी। लिहाजा सालाना इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी के लिहाज से ये डैम पाकिस्तान का पन बिजली का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। अब हम दासू डैम के डिजाइन लेआउट को समझते हैं। ये दरियाए सिंध का राइट किनारा है, जबकि ये दरिया की लेफ्ट साइड है। डिजाइन के मुताबिक मेन वाल की तामीर से पहले एक स्टार्टर डैम से 2 डाइवर्जन टनल खोदकर दरिया के बहाव को मोड़ा जाएगा। यहाँ एक कोफर डैम बनाया जाएगा ताकि रिवर बेड के दरमियान खुश्क हिस्से में डैम की मेन वाल की तामीर की जा सके। दासू डैम की मेन वाल की लंबाई दयामिर भाषा डैम की लंबाई का कमोबेश निस्फ है।
स्पेलवेज के अलावा 9 लो लेवल आउटलेट्स भी डैम के स्ट्रक्चर में बनाई जाएंगी, जिसके जरिए फ्लड वाटर रिलीज किया जा सके। 4.2 किलोमीटर लंबी पावर इनटेक्स भी दरिया के साइड्स पर खोदी जाएंगी। हर पावर इनटेक के साथ मुंसलिक 360 मेगावाट की 3 टरबाइन से 1080 मेगावाट बिजली पैदा होगी। यूं इन चारों पावर इनटेक टनल की कुल 12 टरबाइन से 4320 मेगावाट टोटल बिजली पैदा होगी। इस वक्त इस प्रोजेक्ट की 12 मुख्तलिफ साइट्स पर वर्किंग जारी है। इस प्रोजेक्ट के मेन वर्क के अलावा प्रोजेक्ट कॉलोनी, एक्सेस रोड, इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क और 45 किलोमीटर लंबी 132 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन वगैरह का काम भी शामिल है। 132 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन डाउनस्ट्रीम दबीर से दासू तक इंस्टॉल की जाएगी, जो डैम की कंस्ट्रक्शन के दौरान बिजली की जरूरियात को पूरा करेगी। मेन वर्क में डैम की तमीर, हाइड्रोलिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर हाउस का काम शामिल है। डैम मेन सिविल वर्क का कॉन्ट्रैक्ट 2018 में 180 बिलियन रुपीस में चाइनीज कंपनी गेजोबा को अवार्ड किया गया। इलेक्ट्रोमैकेनिकल का कॉन्ट्रैक्ट जनरल इलेक्ट्रिक, हाइड्रो चाइना और पावर चाइना को 2019 में अवार्ड हुआ। इसके अलावा बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स दूसरी कंपनीज को अवार्ड किए गए, जिनमें ज्यादा तादाद चाइनीज कंपनी की है। वर्ल्ड बैंक के ताउन से बनाया जाने वाला दासू डैम प्रोजेक्ट का आइडिया 1980 से चला आ रहा है। प्रोजेक्ट को अप्रूवल 2001 में मिला और 2009 में इसकी फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल की गई। दासू डैम के पहले मरहले की कुल लागत का अंदाजा इब्तदाई तौर पर 4.2 बिलियन डॉलर लगाया गया था, जिसमें मैकेनिज्म और ट्रांसमिशन की एक लाइन की लागत भी शामिल है। दूसरे मरहले की कुल लागत का अंदाजा 22 बिलियन डॉलर है। लिहाजा डैम पर आने वाली कुल लागत अंदाजन 6.5 अरब डॉलर के लगभग बनाई जा रही है। इब्तदाई तौर पर 2014 में 1 अरब डॉलर से जायद के फंड्स अप्रूव्ड इस प्रोजेक्ट के लिए किए गए। 2020 में वर्ल्ड बैंक ने 700 मिलियन डॉलर ट्रांसमिशन लाइन के लिए अप्रूव्ड किए। इसके अलावा 2017 में वापडा ने 7 लोकल कमर्शियल बैंक से भी 1.36 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग सिक्योर की थी। 2017 में ही स्विस बैंक क्रेडिट ने 350 मिलियन डॉलर देने की रजामंदी जाहिर की थी। वापडा के मुताबिक प्रोजेक्ट के लिए दरकार जमीन के हिस्सों के लिए इश्यूज को सॉर्ट आउट कर लिया गया है। पाकिस्तान इस वक्त अपने एनर्जी मिक्स में हाइड्रल की परसेंटेज को बढ़ाने के मिशन पर तेजी से गामजन है। ये आपकी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने इन प्रोजेक्ट्स को भरपूर सपोर्ट करें। ये सभी प्रोजेक्ट्स हमारे और हमारी आने वाली जनरेशन की बका के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। अगर सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक चलता रहा तो बहुत जल्द पाकिस्तान की आवाम की महंगी बिजली से जान छूट जाएगी और इन प्रोजेक्ट्स की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। तो आप इस दासू डैम प्रोजेक्ट के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। तो नाजरीन, अगर आप मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।